दोस्त अगर आप 500 रुपया या 5,000 रुपया अगर आप प्रति महीना बचाते हैं तो अगर आपके पास आने वाले टाइम में 5 साल के बाद कितना रुपया होगा, ये जो कभी आप सोचे हैं, नहीं सोचे हैं। तो आइए दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में दो स्कीम, एक आरडी स्कीम है और एक एसआईपी स्कीम है। दोनों के बारे में हम समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आरडी अकाउंट क्या है, इसमें कितना रुपया तक जमा करते हैं, कितना परसेंटेज ब्याज आपको मिलेगा और दोस्तों कितना सेफ है, रिटर्न कितना दे सकता है। आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बात करते हैं आरडी के बारे में। इसका मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक या पोस्ट ऑफिस में हर महीना इसमें फिक्स अमाउंट, यानी कि दोस्तों अगर आप हर महीने 500 रुपया तय करते हैं जमा करने के लिए तो आप इसमें 500 ही जमा कीजिएगा। अगर आप 1,000 रुपया तय करते हैं हर महीने जमा करने के लिए तो आप इसमें 1,000 ही जमा कर सकते हैं इसमें दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 5 साल बाद अगर आप इसमें से पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो उस समय में आपको कितना रुपया मिलेगा, आप यहाँ पे 500 और 1,000 रुपया जमा करते हैं हर महीना। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ। अगर आप 1,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं 5 साल के लिए तो दोस्तों आपके पास कितना पैसा होगा, आप जानेंगे एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इस स्कीम में दोस्तों आप जो है म्यूचुअल फंड में हर महीने निवेश करते हैं, मार्केट से जुड़ा हुआ जो है उसमें आप इसमें निवेश करते हैं। रिटर्न जो इसका फिक्स नहीं होता है, 10 से 15% जो है आपको मिल सकता है, यानी इसका अच्छा खासा रिटर्न है। लॉन्ग टर्म ज्यादा रिटर्न की संभावना हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इसमें 5 साल यानी कि अगर आप 10 साल तक आप इसमें निवेश करना चाहते हैं 1,000 रुपया हर महीना, तो दोस्तों आप एसआईपी अगर करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम 12 से 15% के बीच में आपका जो है रिटर्न जो मिलेगा। तो दोस्तों इसमें अगर आप 1,000 रुपया प्रति महीना जमा कीजिएगा तो आइए अब हम जानेंगे दोनों को, यानी आरडी वर्सेस एसआईपी के बारे में समझेंगे पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से कि अगर आप किसमें कितना रुपया जमा करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे आरडी अकाउंट में अगर आप 1,000 रुपया जमा करते हैं तो कितना रुपया 5 साल में मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आरडी में अगर आप 500 रुपया प्रति महीना जमा कीजिएगा तो यानी कि 500 गुने 12 महीना यानी कि 6,000 रुपया आपने जमा किया। अगर आप यहाँ पे 6,000 रुपया 5 साल तक जमा कीजिएगा तो टोटल होगा आपका 30,000 रुपया आपने यहाँ पे जमा किए। अगर यहीं पे आपको 7% के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5,966 रुपया आपको मिलेगा, यानी कि टोटल वैल्यू आपको मिलेगा 35,966 रुपया। अगर आप यहाँ पे 5 साल तक जमा कीजिएगा 1,500 के महीने पर, अगर आप वहीं पे दोस्तों 1,000 रुपया जमा कीजिएगा अपने अकाउंट में यानी कि प्रति महीना, तो दोस्तों आप यहाँ पे 1,000 गुने 12 यानी 12 महीने कीजिएगा तो टोटल होगा आपका यहाँ पे ढाई ढाई से 12,000। और वहीं पे 12,000 कि आप 5 साल जमा कीजिएगा तो टोटल होगा आपका यहाँ पे 60,000 रुपया, ठीक है। अगर उस 60,000 रुपया का दोस्तों आप यहाँ पे कितना रुपया जमा कीजिएगा, 60,000 रुपया हुआ और आप जो है 7% के ब्याज से आपको मिलेगा 11,933 रुपया। टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे हो जाएगा 71,933 रुपया आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा। अगर आप वहीं पे 2,000 रुपया जमा कीजिएगा इस स्कीम में तो दोस्तों प्रति महीना 2,000 रुपया जमा कीजिएगा 12 महीने के हिसाब से तो आपको एक महीना यानी 1 साल के जो आपका वैल्यू है कितना होगा, 24,000 रुपया यहाँ पे आपने जमा किए 1 साल में, ठीक है। और वहां पे 24,000 रुपया जब जमा कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 5 साल में टोटल जमा होगा आपका 1,20,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें 7% के हिसाब से आपका ब्याज मिलेगा 23,871 रुपया, यानी कि 5 साल में टोटल वैल्यू आपको मिलेगा 1,43,871 रुपया। ये जो आपका वैल्यू है टोटल 5 साल में मिलेगा। 2,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं तो अगर आप इसी में 5,000 यानी आप जानते हैं 3,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं हर महीना तो दोस्तों यहाँ पर आपका 36,000 रुपया 1 साल में जमा कीजिएगा। वहीं पे दोस्तों आप 36,000 रुपया 5 साल में जमा कीजिएगा, टोटल आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1,80,000 रुपया आपका हो जाएगा। 1,80,000 रुपया आप यहाँ पे जमा किए। अगर वहीं पे 7% के ब्याज से देखा जाए तो दोस्तों 35,800 रुपया आपको मिलेगा पूरे साल में, यानी 5 साल में। तो टोटल पैसा हो जाएगा 2,15,800 रुपया आपका जो पूरा वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि 5,000 रुपया अगर आप हर महीना जमा करते हैं तो कितना मिलता है 12 महीने, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक इकाई दाएं चला हजार 60,000 रुपया हर एक साल में जमा किए। ठीक है, अगर आप 60,000 रुपया जब जमा किए, अब यहाँ पे समझ लीजिए ये जो 60,000 रुपया है आपका 5 साल में कितना जमा किए, तो टोटल यहाँ पे आपने जमा किए 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे 7% के हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलेगा 59,667 रुपया मिलेगा। टोटल वैल्यू होगा 3,59,667 रुपया। 5,000 रुपये के हिसाब से आप जमा किए यहाँ पे, तो जाके आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 3,59,667 रुपया। अब दोस्तों जानते हैं SIP, यानी कि SI जो P है उसमें अगर आप जमा करते हैं 1,000 से 500 से लेके 5,000 रुपया तक, तो उसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा। अब जानते हैं SIP का कैलकुलेशन। दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों अब जानते हैं SIP का SIP का कैलकुलेशन के माध्यम से। तो अगर आप यहीं पे 500 रुपया जमा करते हैं 12 महीने में, तो टोटल जमा किए 6,000 रुपया। अगर आप वहीं पे 6,000 रुपया 5 साल में जमा कीजिएगा तो टोटल पैसा जमा कीजिएगा 30,000 रुपया। इसका ब्याज पोस्ट ऑफिस में 7% मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 13% संभावना मिल सकता है। तो टोटल आपको मिलेगा 11,568 रुपया। ठीक है, और टोटल वैल्यू मिलेगा आपको 41,568 रुपया 5 साल तक अगर आप जमा कीजिएगा तो। अब समझते हैं कि 1 साल यानी कि 1,000 रुपया अगर आप जमा कीजिएगा हर महीना, तो 12,000 रुपया आपने जमा किया। ठीक है, तो 12,000 गुने 5 यानी कि 60,000 रुपया आप जमा किए। अगर यहाँ पे 13% के हिसाब से आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 13% के ब्याज से आपको 5 साल में मिलेगा टोटल 23,137 रुपया। ठीक है, टोटल वैल्यू मिलेगा 83,137 रुपया 5 साल में अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं तो। अब समझते हैं दोस्तों कि 2,000 रुपया अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं 5 साल तक, तो दोस्तों 2,000 गुने 12 यानी कि यहाँ पर आपको 24,000 रुपये अपने जमा किए। ठीक है, तो 24,000 5 साल तक जमा कीजिएगा तो आपको वहां पे कितना रुपया टोटल हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 1,20,000 रुपया टोटल आप जमा किए। ठीक है, उसका 7% के ब्याज से आपको 46,274 रुपया आपको हुआ। टोटल हुआ 1,66,274 रुपया हुआ। ठीक है, अगर आप वहीं पे 5,000 रुपया जमा कीजिएगा तो अब आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया जमा कीजिएगा तो टोटल जमा कीजिएगा 5 साल में 3 लाख रुपया आपने जो है टोटल जमा किए। ठीक है, और आपका यहाँ पे 13% के हिसाब से आपको कितना मिला, 1,15,684 रुपया आपको मिला। टोटल वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 4,15,684 रुपया। अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपया प्रति महीने जमा कीजिएगा तो SIP में। अब दोस्तों जानते हैं कि दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर है। तो एग्जाम्पल तो आप तो समझ गए होंगे। अब देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों SIP में जो है रिटर्न गारंटी नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको 12% में मिल सकता है, 10% में मिल सकता है, 15% में मिल सकता है, 20% भी आपको मिल सकता है। इसमें रिटर्न का गारंटी नहीं हो सकता है। ठीक है, और आगे बात यह है कि मार्केट आपको जो है नीचे जो है गिर भी सकता है, मार्केट ऊपर उठ भी सकता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है। RD में बात करें तो जो RD है आपका पैसा जो है अब एकदम सुरक्षित रहेगा इसमें, और गारंटी रिटर्न, लेकिन कम ग्रोथ होगा इसमें, आराम 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 से ग्रोथ होगा।
कम ग्रोथ होगा, सबसे जाएगा 7% तक ही जाएगा, और इसमें जाएगा तो 20-22% भी मिल सकता है। अब जानते हैं किसके लिए कौन बेहतर है? तो दोस्तों SIP आरडी के लिए सही है। जिस व्यक्ति को रिस्क नहीं लेना है वो आरडी करे, और जिस व्यक्ति को रिस्क लेना है लाइफ में वो SIP करे। ठीक है, तो जो जिसको रिस्क लेना है SIP करे, लॉन्ग टर्म कम से कम इसमें 10 या 15 साल तक SIP करे। ठीक है, और इसमें आप आरडी में कम से कम 10 साल तक निवेश करें, तब आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर मान के चलिए कि आरडी में अगर आप 5,000 रुपया जमा करते हैं 7% के हिसाब से, तो टोटल 8.5 लाख रुपया तक आपको मिल सकता है। और SIP में अगर जमा करते हैं मिनिमम 12% तक, तो आपको यहाँ पर 11-11.5 लाख रुपया मिल सकता है। सेम पैसा है, 5,000 रुपया जो है इसमें भी जमा करते हैं, और 5,000 रुपया जो है SIP में जमा करते हैं। तो दोस्तों आरडी आरडी ऐसा है जो आप साइकिल पे चल रहे हैं, SIP ऐसा है जो आप बाइक पे चल रहे हैं।